नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देसी कहानी स्टार यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, श्रोतागणों, आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। एक समय की बात है श्रोताओं, एक नगरी में एक ब्राह्मण रहा करते थे। ब्राह्मण बहुत बड़े ज्ञानी पंडित थे। उनके पास में भविष्य फल दिखाने वालों की लाइन लगी रहती थी। बड़े बड़े राजा महाराजा उनके पास में आते और वो ब्राह्मण उनका भविष्य फल देखते थे। उन ब्राह्मण का नाम शंकर स्वामी था। शंकर स्वामी का एक 5 वर्ष का पुत्र था। उसका नाम रामानंद हुआ करता था। रामानंद ने जब अपने पिताजी के समक्ष सभी बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भविष्य फल दिखाते हुए देखा तो रामानंद कहने लगा कि पिताश्री, आप सभी प्रजाजनों और नगरवासियों का भविष्य फल देखते हैं, आप मेरा भी भविष्य फल देखिए कि मेरे भविष्य में क्या लिखा हुआ है। ऐसी बात रामानंद ने कही तो शंकर स्वामी ने कहा कि पुत्र, अभी आप बहुत छोटे हो, आपका भविष्य में आप जब बड़े हो जाओगे तब देखूंगा। इस प्रकार की बात करके रामानंद को शंकर स्वामी ने वहां से खेलने के लिए भगा दिया। जैसे ही शंकर स्वामी ब्राह्मण का पुत्र वहां से दूर चला गया तो शंकर स्वामी के मन में एक विचार आया कि क्यों ना मुझे मेरे पुत्र का भविष्य देखना चाहिए। शंकर स्वामी ने अपनी पत्री में अपने पुत्र रामानंद का नाम मेल करके और जब उनका भविष्य फल देखा तो शंकर स्वामी के पैरों तले से जमीन निकल गई कि उसके पुत्र का विवाह एक धोबी की कन्या से होगा। ज्ञानी पंडित थे, उन्होंने सोचा कि जब मैं भविष्य फल देख सकता हूँ तो मैं भविष्य को बदल भी सकता हूँ। मैं मेरे पुत्र का विवाह शूद्र जाति की कन्या से कभी नहीं होने दूंगा। ऐसा मन में विचार करके वो उसी धोबी के पास में चले जाते हैं जहां पर एक श्यामा नाम की लड़की ने अभी 6 महीने पहले जन्म लिया था। पंडित बड़े ही ज्ञानी थे, उन्होंने उस लड़की का नाम भी भविष्य फल में देख लिया था। धोबी के घर जाते ही धोबी शंकर स्वामी को प्रणाम करते हुए बोले कि आइए महाराज, आपका हमारे घर में स्वागत है। आप जैसे बड़े ज्ञानी ब्राह्मण का आगमन हमारे घर पर कैसे हुआ। तभी शंकर स्वामी कहने लगे कि मैं तो यहाँ से होकर के गुजर ही रहा था कि मुझे याद आया कि आपके घर में 6 महीने पहले एक छोटी सी कन्या ने जन्म लिया है। उस कन्या का नाम श्यामा है। धोबी कहने लगा कि जी हुजूर, आपने सही देखा, मेरे घर में एक छोटी सी कन्या का जन्म हुआ है, उसका नाम श्यामा है। ब्राह्मण कहने लगा कि हे धोबी, जिस कन्या ने तुम्हारे घर पे जन्म लिया है वो बहुत ही कुपात्र साबित होने वाली है। इस कन्या के जन्म से आपके घर में कंगाली का आगमन शुरू हो चुका है और ना ही इस कन्या के बाद में आपको किसी पुत्र की प्राप्ति होगी और आपका घर नरक बनने वाला है। इसलिए इस कन्या को आपके घर से दूर ही रखना पड़ेगा, तब जाकर आपका घर सुख समृद्धि से भरपूर हो सकता है। धोबी ने ब्राह्मण की बात को सुना तो आश्चर्यचकित हो गया कि ब्राह्मण ने सही सही भविष्य फल बताया है कि 6 महीने पहले मेरी एक पुत्री हुई है जिसका नाम श्यामा है। अब तो धोबी उस ब्राह्मण की बातों में आ जाता है और कहने लगता है कि हे महाराज, आप इसका कोई निराकरण बताइए। श्यामानंद पंडित कहने लगा कि इसका कोई निराकरण नहीं है, मेरे घर में कोई कन्या नहीं है, आप इस कन्या को मुझे दान में दे दो, मैं इसका विवाह आदि करवा के इसके पीले हाथ करवा दूंगा और इससे आपका घर भी सुख समृद्धि से भर जाए। धोबी ने अपने कलेजे के टुकड़े को उस शंकर स्वामी पंडित के लिए दान में दे दिया और उस ब्राह्मण ने सोचा कि अब तो इस कन्या को मैं जमीन में दफना देता हूँ, जिससे ना तो ये जीवित रहेगी और ना मेरे पुत्र के साथ में इसका विवाह होगा। पंडित उस बच्ची को लेकर के इधर उधर जमीन में गड्ढा खोदने की फिराक में था, लेकिन उसका मौका नहीं लग पाया। तभी उसने देखा कि एक गोबर का ढेर पड़ा हुआ है और गोबर के उस घूड़े में उस कन्या को दफना दिया। श्रोताओं, उस कन्या को दफना करके पंडित शंकर स्वामी वापस अपने घर पे आ जाता है। उसी दिन रात्रि काल को भयंकर बारिश होती है। किसानों के चेहरे खिल जाते हैं। सभी किसान अपने अपने खेतों में खाद बीज बोने जाते हैं। तो जिस किसान का वो गोबर का ढेर था वो भी अपने बैलगाड़ी को लेकर के उस गोबर के ढेर को अपने खेत में पटकने के लिए पहुंच जाता है। जैसे ही उस किसान ने उस गोबर के ढेर को अपने खेत में डालना शुरू किया तो देखा कि एक सुंदर कन्या
काले कपड़े में लिपटी हुई है और उसकी सांसें थमने ही वाली हैं। तुरंत उस किसान ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि देखो भगवान, हमारे इस खाद के कूड़े में कितनी सुंदर कन्या निकली है। उस किसान के घर में कोई कन्या नहीं थी। श्रोताओ, जिस किसान को वो कन्या मिली वो किसान जाति से ब्राह्मण था, लेकिन था बड़ा गरीब। खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करने लगा और उस नन्ही सी बच्ची को पालने लगा। एक दिन उस किसान के खेत में एक सोने से भरा हुआ घड़ा उसको मिल जाता है, जिससे उसका जीवन ही पलट जाता है। उसका परिवार का जो रहन सहन था, परिवार में जो धन की कमी थी, वो सारी दूर हो जाती है और वह किसान ब्राह्मण इस धन के मिलने की खुशी अपनी बेटी को ही देता है, क्योंकि वह सोचता है कि जब से मुझे ये पुत्री मिली है तभी से मुझे ये धन प्राप्त हुआ है, वरना इससे पहले तो वह बहुत गरीब हुआ करता था। धीरे धीरे वह पुत्री बड़ी हो गई और वह किसान ब्राह्मण बहुत पैसे वाला हो गया। लड़की 18-20 साल की हो जाती है तो किसान ब्राह्मण लड़का देखने के लिए उसी नगर में पहुंच जाता है जहां पर शंकर स्वामी ब्राह्मण रहा करते थे। उसी नगर में जाकर किसी से पूछता है कि यहाँ पर कोई ब्राह्मण का घर है क्या। वहाँ के लोग बताते हैं कि एक शंकर स्वामी नाम का ब्राह्मण है जो बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित है। पूछते पूछते किसान ब्राह्मण उस शंकर स्वामी ब्राह्मण के घर पर पहुंच जाता है और शंकर स्वामी के पास में जाकर कहने लगता है कि मैं आपके पुत्र का संबंध करने के लिए आया हूँ। मेरे घर में एक बहुत सुंदर कन्या है, उसका और आपके पुत्र का मेल है। बात ही बातों में किसान ब्राह्मण ने पूछा कि हे शंकर स्वामी, आपके पुत्र का नाम क्या है। शंकर स्वामी ने कहा कि मेरे पुत्र का नाम रामानंद है। रामानंद नाम को सुनकर के किसान ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ कि आपके पुत्र का नाम रामा, मेरी पुत्री का नाम श्यामा है। इन दोनों का मेल बहुत अच्छा खाएगा, इसलिए मैं अभी के अभी एक चांदी का सिक्का देकर के आपके पुत्र को सगाई संबंध के बंधन में बांध के जाता हूँ। शंकर स्वामी ब्राह्मण ने सोचा कि ये किसान ब्राह्मण बहुत पैसे वाला है, इसकी बेटी से विवाह करना मेरे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। सगाई संबंध होने के 6 महीने बाद में शंकर स्वामी अपने पुत्र रामानंद को लेकर के और साथ में सारे नगर की बारात को लेकर के उस किसान ब्राह्मण के घर पर पहुंच जाता है और उस किसान ब्राह्मण की पुत्री श्यामा से विवाह करके पुनः अपने घर पर आ जाता है। काफी समय पश्चात शंकर स्वामी अपनी बहू से पूछने लगते हैं कि हे श्यामा, आपके पिताश्री के पास में इतना धन कहाँ से आया। तभी श्यामा कहने लगती है कि हे पिताश्री, मेरे पिताजी कहा करते थे कि मुझे एक गोबर के ढेर से उठाया गया। मेरे असली माता पिता ने मुझे गोबर के ढेर में गाड़ दिया था। उसी समय बारिश हुई और गोबर के ढेर को जब खेतों में पहुंचाया गया तो मुझे मेरे इस ब्राह्मण पिता ने उस गोबर के ढेर से निकाल करके पालन पोषण किया और उसी समय मेरे पिताश्री को खेत में एक सोने चांदी से भरा हुआ मटका मिला, जिससे मेरे पिताश्री बड़े ही पैसे वाले हो गए और मेरे पिताश्री सोचने लगे कि जब मुझे गोबर के ढेर से निकाला गया उसी दिन मुझे धन मिला, तो ये धन मेरी बिटिया रानी ही लेकर के आई है। उसी समय से मेरे पिताश्री पैसे वाले हुए हैं। अब तो शंकर स्वामी के पैरों तले से जमीन निकल जाती है और श्यामा की हस्तरेखा को देखने लगता है। श्यामा की हस्तरेखा और 20 साल पहले जिस लड़की की हस्तरेखा को उस पंडित ने देखा वो हूबहू मेल खा रही थी और पंडित अपने किए हुए पर पछता रहा था कि भाग्य का लेखा कभी नहीं मिट सकता। जो भविष्य में लिखा होता है वही होकर के रहता है। जो भगवान और भय माता जिस इंसान के कर्मों में जो लेख लिख देती है उसे कोई नहीं मिटा सकता।